somebody around you is very curious। आपके आसपास कोई एक ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जो आपके बारे में जानने के लिए, आपके लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को जानने के लिए आजकल बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं। हो सकता है वो किसी रीडर से रीडिंग्स ले भी रहे हों, लेकिन टैरो रीडिंग्स बहुत देखी जा रही है। वो डायरेक्टली आपसे आकर कन्फ्रंट नहीं कर सकते, करना नहीं चाहते, पॉसिबल नहीं है। सो दे आर वॉचिंग अ लॉट ऑफ टैरो रीडिंग्स अबाउट यू, और बहुत सारे रीडर्स से टैरो रीडिंग्स आपके बारे में ले भी रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लाइफ के बारे में उनसे पूछ भी रहे हैं। जो एनर्जी इस पर्सन की जो मुझे फील हुई थी, वो काफ़ी, जिसे बोलते हैं ना कि इट वॉज नॉट रैंडम, इट वॉज वेरी वेरी फेमिलियर एनर्जी जो मुझे फील हुई थी। एंड दिस पर्सन नो यू इन एंड आउट। सो इस इंसान का क्या इंटेंशन है, आपके बारे में क्या चीज़ें जानना चाहता है, क्या जानने के लिए टैरो रीडिंग्स करवा भी रहा है, देख भी रहा है, इसके इंटेंशंस क्या है, इसके एक्शंस क्या है, इसका इमोशनल स्टेट, अभी का जो इमोशनल स्टेट है वो जानने की कोशिश करेंगे। एंड लेट अस फाइंड आउट वेदर दिस पर्सन इज जस्ट क्यूरियस या हार्मफुल। क्यों आपके बारे में इतनी ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहा है और टैरो रीडिंग्स ले भी रहा है किसी रीडर से। सो लेट अस फाइंड आउट। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड इट वॉज अ वेरी रैंडम एंड वाइल्ड थॉट व्हेन आई वाज डूइंग माय मेडिटेशन। इट वाज वेरी वेरी रैंडम थॉट, जो बहुत सारे टैरो कार्ड्स आपको एक इंसान के सामने दिखाई दें एंड अ पर्सन इज सिटिंग गेजिंग एट दोज टैरो कार्ड्स, तो एक एनर्जी जो फील हुई एंड उसके ऊपर आज रीडिंग बनाते हैं। सो इट्स अ डीप थॉट, अ वेरी वेरी डीप थॉट जो मेडिटेशन के दौरान आया था। एक और थॉट आया था एक लव रीडिंग के लिए, आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को थर्ड पार्टी रीडिंग चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कोई मांग रहा है ये थर्ड पार्टी रीडिंग आप लोगों में से। दे आर डिजायरिंग फॉर द थर्ड पार्टी रीडिंग, सर्चिंग फॉर द थर्ड पार्टी रीडिंग। सो आई विल मेक अ थर्ड पार्टी रीडिंग ऑल्सो। आज की पहले इस रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। देखते हैं भैया ये कौन सा ऐसा इंसान है जो आपके बारे में जानने के लिए। सी द एनर्जी। ओके ये जो कार्ड्स मेरे फॉल हुए, पहले से इंसान की एनर्जी मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके दिमाग में चल रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये जब आपके बारे में किसी से डिस्कस भी करता होगा, इसकी ज़बान जो है वो लड़खड़ाती होगी, फंबल करता होगा। दैट मीन्स बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे थॉट्स इस इंसान के अंदर है रिलेटेड टू यू। एंड बहुत रेस्टलेस एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा ना अंदर ही अंदर ये बाउंस कर रहा है समथिंग। इसको बहुत जल्दी कुछ आंसर्स चाहिए और बहुत सारी चीज़ों के आंसर चाहिए। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हु दिस पर्सन पॉसिबली बी। ओके कौन ये पर्सन, कौन हो सकता है ये पर्सन। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह माँ बाबा के शरण में जाना, उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। हर हर महादेव, जय माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी, राजराजेश्वरी, कमलेश्वरी, सुरेश्वरी, माँ कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी सरस्वती, आर्कएंजल माइकल, यू हैव बीन माय गाइड ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। माय पिताजी महाराज, यूनिवर्स, मेरे आसपास जितने भी एंजल्स हैं जिन्होंने हमेशा मुझे गाइडेंस दी, हमेशा सही रास्ता दिखाया, आज भी गाइडेंस दे। प्लीज़ ईश्वर, प्लीज़ मेरी हेल्प करें और इस रीडिंग में सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सारी निकल कर आ जाएं। ओके जो फर्स्ट थिंग, जो चीज़ मुझे अभी दिखाई दी, दैट somebody want टू डिकोड योर एक्शन। मतलब आपके एक्शंस को डिकोड करने की कोशिश करी जा रही है। एंड कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन है उनके दिमाग में, जिन क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले, लेकिन चीज़ें
कुछ इन्होंने वॉच किया है आपके लाइफ में, कुछ चीज़ें इन्होंने ऑब्जर्व करी है आपके लाइफ में, वो चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश करी जा रही है। डिकोड मतलब डायरेक्टली वो आपसे पूछ नहीं सकते, तो इन्होंने जो साइलेंटली आपको ऑब्जर्व किया है, जो आपके एक्शंस देखे हैं, जो चीज़ें आपके आसपास देखी हैं, जो हो रहा है आपकी लाइफ में, और ये जो बाहर से देख पा रहे हैं, उन चीज़ों को डिकोड करने की ये कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये इंसान कौन हो सकता है। प्लीज ईश्वर हमें बता दे। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द जेंडर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मत लिखना मैम मेल है या फीमेल है, मैं मेल है या फीमेल है, मैं नहीं आंसर करूंगी। आई जस्ट वॉन्ट टू नो हु दिस पर्सन पॉसिबली बी, कौन हो सकता है ये पर्सन। इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन यूनिवर्स देगा, आई विल टेक दैट ओनली। कौन हो सकता है ये पर्सन? ओके 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 ओके, समवन जिसका आपके साथ कुछ समय पहले ही, कुछ 5 वीक्स की एनर्जी समथिंग आप समझ लो, 5 वीक्स 5 डेज, किसी के लाइफ में 5 डेज टू 5 वीक्स आप समझ लो, इसके बीच का समय भी हो सकता है। कुछ डिस्प्यूट, कुछ आर्ग्यूमेंट या समथिंग, जो कुछ ऐसी चीज हुई जो उन्हें पसंद नहीं आई आपकी तरफ से। एंड ये पर्सन जो है ना, द फूल का कार्ड है, उसके बाद द डेथ का कार्ड है, उसके बाद द 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, दिस पर्सन, शायद ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा था एक ऐसी स्पीड से जो मतलब जनरली बड़ा अटपटा लगता है, कि कोई इंसान अचानक से कुछ ज्यादा चिपकने की कोशिश कर रहा है आपकी तरफ, कुछ ज्यादा ही चिपकने की कोशिश करना, या आपको कुछ जरूरत से ज्यादा अपनापन दिखाना, ऐसा दिखाना कि मतलब ये आपके लिए जान दे सकता है, आपके लिए जहान आपके कदमों में लाके रख देगा। ही, दिस पर्सन इज द ओनली पर्सन हु इज थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट यू। बहुत प्रेम करता है, बहुत लव करता है, बहुत प्यार करता है आपसे। एंड द ओनली पर्सन जो आपके लिए किसी भी सीमा को लांघ सकता है। समथिंग ना, जिसे इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है ना, बहुत एक्सट्रीम है। ये पर्सन जितना भोला और अपने आप को आपकी तरफ झुकाया हुआ दिखा रहा था ना, कि बस आपके लिए तो कुछ भी कर देगा ये, अगर आपके लिए इसे अपना सब कुछ खोना भी पड़े, देन ऑल्सो दिस पर्सन इज रेडी। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, ये पर्सन होगा जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। सबसे पहले ये आके आपकी खड़ा होगा, आपकी प्रॉब्लम्स को ये पहले डील करेगा, आपको प्रोटेक्शन देने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। कुछ ज्यादा ही इसने एग्जैजरेट किया होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना अगर ऐसी कोई एनर्जी आपके आसपास, ऐसा कोई पर्सन आपके आसपास आपको मिला हो तो। इसने ना बहुत अपनापन दिखाया, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी और इसकी जमी नहीं, मतलब जिसे बोलते हैं ना, आपकी और इसकी जमी नहीं। जो इंट्यूशन का कार्ड है मेरा, मैं ये ले रही हूँ। एंड इसकी और आपकी जमी नहीं, मतलब आप इसके हिसाब से फिट नहीं बैठे, ये आपके हिसाब से फिट नहीं बैठा, तो चीजें वर्कआउट नहीं करी। इट्स फाइन, नहीं कर सकती है, बट यहाँ पर वर्कआउट नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि आप काफी स्टेबल एनर्जी के हो, और ये कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम एनर्जी का, मतलब कुछ ज्यादा ही अपनापन दिखाना, आप से अननेसेसरी का तालमेल बढ़ाना, अननेसेसरी का कुछ ओवर ही दिखा रहा था, जो कि शायद आपको समझ में नहीं आया, या आप स्केप्टिकल थे। तो आप अपनी जगह पर फिक्स रहे, आपने इसको इतना तवज्जो नहीं दिया। एंड आपका जो रूखा रवैया, या फिर जो स्टेबल एनर्जी, जो आपने इसकी तरफ जो एनर्जी रेसिप्रोकेट नहीं करी, जो ये एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा आपने रेसिप्रोकेट नहीं किया, इसकी वजह से ना ये इंसान एक्सट्रीम तो है। देखो, ये दोनों ही एनर्जी बहुत एक्सट्रीम है। ये इंसान अचानक से एक्सट्रीम हो गया, एंड थिंकिंग, इसके दिमाग में गलत चीजों ने जगह ले ली, कि आप
गलत चीज़ों का मतलब जेलसी है, एनवी है, यहाँ पर कंपटीशन है, गुस्सा है, एक अंदर से खीज है, एक रेज जिसे बोलते हैं ना कि अगर मैं नहीं तो इसके लाइफ में कुछ और अच्छा नहीं होना चाहिए, ये बस किसी तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके दिमाग में आने लगी। मतलब कल तक जो ये इंसान आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था, अचानक से ये आपकी बर्बादी चाहने लगा। बर्बादी इन द सेंस कि ये आया ही आपके, इसकी एनर्जी अच्छी नहीं थी। पता है ये आपको ना कंट्रोल कर कर, मतलब जिसे नहीं बोलते कि बस ये बोले तो उठो, ये बोले तो बैठो, ये उस एनर्जी का था। अच्छा हुआ आपके साथ ना इसका तालमेल नहीं बैठा, अदरवाइज ये ना आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देता। एट प्रेजेंट ये बहुत भारी एनर्जी के साथ आपकी ज़िंदगी से दूर तो हो गया, लेकिन वो जो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन, वो अंदर से एक इच्छा होती है ना इसकी बर्बाद कर दूँ, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे सब कुछ जानना है, मैं ऐसा, मैं वैसा। अचानक से इसकी एनर्जी यहाँ से यहाँ जो फॉल करी है, ये इंसान एट प्रेजेंट ना बहुत अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, आपके लिए बहुत नेगेटिव सोच रहा है ये पर्सन। अच्छा हुआ आप इससे दूर हो गए या फिर इसको अपने लाइफ में इतना ज़्यादा एंट्री नहीं दी। इसकी एनर्जी बहुत खराब है। ओके, सो ये मेल है या फीमेल है, अब आप देख लो। 5 वीक से लेकर 5 डेज, आई मीन 5 डेज से लेकर 5 वीक्स की एनर्जी है। दिस पर्सन इज नॉट रैंडम, ये पर्सन ना सम आपको जानता है और ये बहुत साइलेंटली आपको ऑब्जर्व भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ से पूरी तरीके से चला गया। दिस पर्सन इज साइलेंटली ऑब्जर्विंग यू। जो मुझे इंट्यूशन आ रही है कि पर्सन साइलेंटली ऑब्जर्विंग यू, आपके लाइफ में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आपके एक्शन जेस्चर्स को देख के ना ये काफ़ी कंफ्यूज्ड है। इसे कुछ चीज़ें डिकोड करनी है, कुछ चीज़ों के आंसर इसे चाहिए। आई वॉन्ट टू नो कि इसके इंटेंशंस क्या है, उसके बाद देखेंगे कि ये जानना क्या चाहता है। पहले इसके इंटेंशंस को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, इसके इंटेंशंस। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। चांसेस आर वेरी हाई कि ये इंसान फिर से आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करे, या फिर आप समझो अगर आप इसे एंट्री नहीं भी देते हो ना, ये इंसान अपने आप को सही साबित करने के लिए अपने आप को, ये जो आपने एक्सेप्ट नहीं किया ना, इसे बहुत बड़ा झटका लगा। ये बस चाहता है कि आपके सामने ये सही प्रूफ हो जाए, ये जीत जाए, ये आप इसको अपने लाइफ में एंट्री दो। बी वेरी केयरफुल, चांसेस आर वेरी हाई कि ये इंसान मौका पाकर आपके लाइफ में एंट्री करने की कोशिश कर सकता है। दिस पर्सन कैन अगेन अप्रोच यू। बी वेरी केयरफुल, दिस पर्सन इज वॉचिंग यू वेरी 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 साइलेंटली। आप खुद देखो, फर्स्ट कार्ड आपके स्प्रेड का आया है द वेल का, सेकंड कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, तीसरा कार्ड आया है टावर का, एंड थर्ड कार्ड आया है द अराइज का। मैं जो आपको बोल रही हूँ, बी वेरी केयरफुल, ये पर्सन आपको बहुत साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है। वेरी वेरी, जिसे बोलते हैं ना कि इसे क्लैरिटी चाहिए कि कौन सा सिचुएशन अप्रोप्रिएट होगा, बिकॉज ये कुछ ना कुछ आपके लाइफ में इनपुट डालने की कोशिश करेगा, कहीं कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा, और ये सिचुएशन इसी की क्रिएट करी हुई है। कुछ ना कुछ ये प्लान कर रहा है, आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, एंड उसके बाद ये साइलेंटली ऑब्जर्व करेगा कि आपकी लाइफ में कब प्रॉब्लम आए,
कब इसके द्वारा क्रिएट की गई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप फंसो और ये आपके लाइफ में दोबारा एंट्री करे, बिकॉज दिस पर्सन वांट टू एंटर यू। सेकंड कार्ड जो इंट्यूशन का आया है, द फूल का आया है, दिस पर्सन इज साइलेंटली वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, कि कब मौका सही है, कब आपके लाइफ में ये कुछ ऐसा क्रिएट करे कि आप प्रॉब्लम में फंसो, आपको मदद की ज़रूरत हो, उसका बहाना बनाकर ये आपके लाइफ में फिर से एंट्री करे। एंड उसके बाद आप खुद समझ सकते हो कि जो इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करने के लिए इतना लालायित है, उसकी एनर्जी कैसी है। आई डोंट नो व्हाई, पर पता है आज इंट्यूशन बहुत हाई है। दिस पर्सन ना, ये पहले क्यूरियोसिटी थी, आई डोंट नो व्हाई, पर पता है ये अब ऑब्सेशन बन गया है। इस पर्सन को आपके लाइफ में घुसना ही घुसना है। दिस पर्सन हैज बिकम वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू, वेरी वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू। जो थर्ड कार्ड स्प्रेड का आया है, आप खुद देखो, वेरी वेरी ऑब्सेस्ड, मतलब ये कुछ भी करेगा आपकी लाइफ में, इसे घुसना ही है। ओके, व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू नो, ये जानना क्या चाह रहा है। इतनी सारी जो टैरो रीडिंग्स आपके बारे में देख रहा है, बहुत सारे रीडर्स से आपके बारे में रीडिंग्स भी ले रहा है, ये आपके बारे में जानना क्या चाहता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है, या क्या चीज सोचकर ये टैरो रीडिंग्स देखता होगा। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि किस बात की क्लैरिटी इसे चाहिए, क्या जानना चाहता है ये आपके बारे में। वॉट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू नो, क्या जानना चाहता है ईश्वर, हमें बताएं प्लीज। ओके, टू ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन इज कंफ्यूज्ड अबाउट समथिंग, इसने कुछ ऐसी चीज देखी है एंड ही वॉन्ट्स टू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गेट द क्लैरिटी, मतलब कुछ आपके लाइफ में इसने ऑब्जर्व किया है, उसी के बारे में जानने के लिए ये चीज़ें पूछता रहता है। क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट स्प्रेड है, फर्स्ट कार्ड इन द स्प्रेड है, यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पर द चैरियट है, पेज ऑफ कप्स है एंड किंग ऑफ कप्स है। सो 5 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। आपके जो एनिमीज हैं, आपके साथ जो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसके ऊपर आप काफ़ी समय से वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें क्या नेक्स्ट स्टेप आप लोगे, आपके लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, आपकी लाइफ में जो आपके एनिमीज के साथ अभी जो संघर्ष चल रहा है उसमें क्या हुआ, जिस भी प्रॉब्लम में आप थे उस प्रॉब्लम का क्या हुआ, व्हाट इज योर नेक्स्ट मूव, स्पेसिफिकली आपका नेक्स्ट मूव क्या है। And this person also wants to know, in some cases, not for everyone, in some cases, this person also wants to know about your private life, about your private life, your आपका और आपके पार्टनर का जो प्राइवेट लाइफ होता है, कुछ लोगों के लिए, ये सबके लिए नहीं है एप्लीकेबल, पर कुछ लोगों के लिए ये पर्सन उस चीज़ों के बारे में भी पूछ रहा है। दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो, हैज़ एनीबडी एंटर्ड योर लाइफ, कोई आपके लाइफ में आया है क्या जो आपकी हेल्प कर रहा है, जिसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। कोई नया पर्सन है क्या जिसने आपकी लाइफ में एंटर किया है, या फिर आपका किसी के साथ कोई अफेयर वगैरह चल रहा है जिसके साथ आप बहुत इंटीमेसी मेंटेन कर रहे हो। आई मीन यू आर एंजॉइंग फिजिकली विद दैट पर्सन। सो ये आपके बेसिकली नाइट लाइफ के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहा है, फॉर सम केसेस, नॉट फॉर ऑल द केसेस। बट
सम पीपल आर आस्किंग अबाउट इट एंड नेक्स्ट मूव आपका आपके लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री हुई है कि नहीं, जो आपकी हेल्प कर रहा हो, जिसके साथ आपका इस समय बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी हो, somebody very close to you, कुछ सबसे बड़ा आपका हिमायती कौन है, सबसे बड़ा आप सबसे ज़्यादा आप किसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, किसके साथ आपका रिलेशन सबसे ज़्यादा क्लोज है। स्पेसिफिकली दिस पर्सन वांट्स टू आस्क अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन। ये पर्सन ना किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, जिसके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है और ये बात ये बहुत अच्छे से जानता है। ये पर्सन नया है आपके लाइफ में, पर ये पर्सन जो है वो पुराना ही है। सो ये जो क्वेश्चंस करता है या ये जो जानने की कोशिश करता है वो दो तीन चार चीज़ों के बारे में है। एक तो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी उसमें क्या हुआ, आपका नेक्स्ट मूव क्या है, आपकी प्राइवेट लाइफ, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर किया है क्या, उसके साथ आपका कैसा चल रहा है, आपका जिसके साथ ऑलरेडी बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना घनिष्ठ मित्रता या बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी है, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। आंस इसका बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी टू ऑफ पेंटिकल की आई है। दिस पर्सन इज साइलेंटली वॉचिंग लॉट्स ऑफ टैरो रीडिंग्स एंड गेटिंग लॉट ऑफ टैरो रीडिंग डन अबाउट यू। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बारे में ये पूछ रहा है, काफ़ी ज़्यादा डाउट्स है इसके दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये गुस्से में आ करना एंड बहुत सारे रीडिंग्स के लिए इसने पैसे भी दिए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है इसके दिमाग में डेफिनेटली। ओके, माय गॉड, इसका इमोशनल स्टेट मुझे जानना है, इसका इमोशनल स्टेट क्या है इस समय, इसका इमोशनल स्टेट्स, उसके बाद इसके एक्शन देखेंगे हम। इसका इमोशनल स्टेट क्या है, इसका इमोशनल स्टेट। ओके, इसने जो आपसे आपने जो इसके साथ जैसे बोलते हैं ना एक इसको इतना भाव नहीं दिया, इस चीज का उसे बड़ा झटका लगा, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था। इसका एक्शन जो है ना वो काफ़ी रेस्टलेस है, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है इसके अंदर, गुस्सा है इसके अंदर। इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इसके साथ ऐसा कुछ करोगे कि आप इसे थोड़ा अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दोगे, एकदम क्रॉस दिखा दोगे कि नहीं यू कैन नॉट एंटर माई लाइफ। तो इस चीज़ का ना बहुत गुस्सा है इसके अंदर। ट्रम्प ऑफ लाइज, इमोशनल स्टेट अगर मैं इसका बोलूँ वो ट्रम्प ऑफ लाइज, मतलब झूठ की दुनिया में जी रहा है ये, अपने ही दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है, अपने ही दिमाग में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा है। किसी के साथ आपके बारे में डिस्कस भी करता होगा तो बहुत सारे झूठ बोल रहा है ये, अपनी एनर्जी को सही दिखाने के लिए, अपने आप को सही दिखाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है ये। मतलब एक अलग ही दुनिया में जी रहा है जहाँ यहाँ आपकी कोई गलती नहीं दिख रही है। ये पागल है, ये साइको है ये इंसान। हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ, ये जिसे बोलते हैं ना, मैं अभी आपको जो वर्ड यूज करी थी, ये साइको है ये पर्सन, ये दिखाता कुछ और अंदर से कुछ और होता है। अगर इसके मुताबिक चीजें ना होना तो ये सबके साथ इसी तरीके से बिहेव करता है, अजीब तरीके का साइकोपैथ है। इसे इसे चाहिए कि सामने वाला इंसान इसके इशारों पे नाचे, इसके हिसाब से काम करे, इसको सर आंखों पे रखे। ये जिसकी लाइफ में हो वहां किसी भी दूसरे पर्सन की जगह नहीं है। तो ये पूरी तरीके से ना दीमक है, खा जाएगा आपको। बहुत ही अजीब तरीके का साइकोपैथ इंसान नहीं होते। एनर्जी वैम्पायर, राइट वर्ड, एनर्जी वैम्पायर है। धीरे धीरे ना दीमक की तरह जिसकी भी लाइफ में होगा ये, ऑब्सेस जिससे भी होगा ये इंसान, उस इंसान को दीमक की तरह खा जाएगा ये। आई जस्ट वॉन्ट टू नो देयर एक्शंस, इसके एक्शंस क्या है इस समय है।
Haven't I got my... ay ma, just give me a second. ओके, तो ये देखते हैं कि इसके एक्शंस क्या है इस समय, कि क्या कर रहा है इस समय। आई जस्ट वॉन्ट टू सी द पिक्चर। जब ये टैरो रीडिंग्स देखता है या फिर जब किसी रीडर से आपके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, तो इसके एक्शंस क्या होते हैं, उसके एक्शन से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है ना? आई जस्ट वॉन्ट टू नो इसके दिमाग में उस समय क्या चलता है। Okay, we'll take the card anomaly and displacement. ओके, बैलेंस, एनोमली। ये ना उस इवेंट को, इससे ना कुछ क्लैरिटी चाहिए। इसे आपके बारे में कुछ ऐसे इवेंट्स के, आपकी लाइफ के कुछ ऐसे इवेंट के बारे में जानना है जो डायरेक्टली तो इसे आप नहीं बताओगे। तो ये टैरो रीडिंग्स के थ्रू ना उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करता है जो आपके लाइफ में है। हो मतलब बार बार बहुत सारे टैरो रीडिंग्स देखना, बहुत सारे रीडर से ना कांटेक्ट करना, वापस से आपके बारे में रीडिंग्स लेना, फिर बैक टू बैक बहुत सारी रीडिंग्स जा जाकर देखना, इस सोच के साथ कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इस शो अप होगी उस इवेंट के बारे में जिसके बारे में इसको जानना है, उससे रिलेटेड इसे क्लैरिटी मिलेगी। तो ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है और उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, उस पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में जानने के लिए जो अभी तक मैंने आपको बताया, ये बहुत ज़्यादा ना रेस्टलेस होके, इम्पल्सिव होके बहुत सारी रीडिंग्स देखता है एंड बहुत सारी रीडिंग्स लेता भी है जस्ट टू गेट इंफॉर्मेशन। अपने उस, आपके लाइफ के उस इवेंट को जानने के लिए बहुत सारी, जैसे बोलते ना, दिखे जा रहे हैं, दिखे जा रहे हैं, दिखे जा रहे हैं, रेस्टलेस होकर, इम्पल्सिव होकर, कि कहीं तो इसे आपकी एनर्जी पता चले और इसे क्लैरिटी मिले। दूसरी है डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर ना मत बहुत फ्रस्ट्रेशन है। ड्यूरिंग रीडिंग भी ना ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता होगा। मतलब कहीं इसके गुस्सा आता होगा, कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता होगा, कहीं बहुत ज्यादा रेज बेट इसके अंदर होता होगा, कहीं बदला लेने की भावना आती होगी। तो ये जब रीडिंग देखता भी है या रीडिंग करवाता भी है ना, तो इसके एनर्जी में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा इसकी एनर्जी बहुत ऊपर नीचे करती है। अजीब तरीके का कन्फ्लिक्ट इसके दिमाग में है। ऐसा लगता है ना कि मतलब अगर आप इसकी बात नहीं सुनोगे तो ये सब कुछ तबाह कर देगा, ऐसी वाली एनर्जी है। बैलेंस, उसके बाद अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करता है। कोई रीडर इसे कोई आंसर दे देता होगा पॉजिटिव, या फिर कुछ पॉजिटिव इसे आउटकम निकलता होगा कि हाँ आप इससे मिलोगे या आप इसके साथ वापस से कांटेक्ट में आओगे, आप इसके साथ वापस से रिलेशन बनाओगे, अच्छा एक आप दोनों का रिलेशन चलेगा, तभी थोड़ा बैलेंस हो जाता होगा। फिर इसके दिमाग में वही पागलपन, वार्निंग, फिर इसके दिमाग में वही पागलपन आता होगा, फिर वापस से ये वही चीज़ें खोजता होगा आपके बारे में जानने के लिए। कुछ ऑब्जर्व कर लिया साइलेंटली आपको देखने के बाद, तो उसके बाद फिर से वापस इसे जानना है कि अरे वो चीज़ क्यों हुई थी, मैंने आज ये देखा, इसके बारे में मुझे बताओ। सो बहुत अजीब तरीके का पागल इंसान है। एंड नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि ये इतनी ज़्यादा शार्पली क्यों दिखाई दिया मुझे कि इसके बारे में वीडियो बनाना है। ओके, ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग तो खत्म हो गई है एंड इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू, इफ दिस हैज़ हैपेंड विथ यू, प्लीज़ इसके साथ थोड़ा सा रिलेशन मत ही बनाइएगा। आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा साइकोपैथ वाली लगी। बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि इंसान को एकदम जकड़ लेना, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप इससे कुछ भी रिलेशन रखते हो तो आपकी ज़िंदगी में स्पेस खत्म हो जाएगा, समझ के रखना। इसी के चंगुल में फंसे हुए रहोगे। एंड दैट्स ऑल। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को बोलनी है कि बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं कि मैम आप इंग्लिश में मत बोला करो, हिंदी में बोला करो। तो देखिए, जब इंग्लिश में नहीं बोलती थी तो बहुत सारे लोग लिखते थे कि मैम आप इंग्लिश में भी बोला करो, बिकॉज हम लोग इंटरनेशनल, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स जो है वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन फॉरेन लैंड, तो उनके लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। और यहाँ इंडियंस के लिए या पाकिस्तान से, दूसरी जगहों से जो लोग मुझे देखते हैं उनके लिए हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। तो देखिए, आप ध्यान से देखना, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इंग्लिश में बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ हिंदी में बोलती हूँ। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलती हूँ, बिकॉज दोनों का मुझे सोचना होता है। मेरे पास दोनों तरीके के सब्सक्राइबर्स हैं। सो
प्लीज़ ये बार-बार मत बोलो कि आप हिंदी में बोलिए, आप हिंदी में बोलिए, इंग्लिश नहीं चाहिए। सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ काइंड ऑफ माय सब्सक्राइबर्स जो इंग्लिश, हिंदी दोनों में देखना पसंद करते हैं। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।